हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया था डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस से भारत आया था और सीरियन किंग एंटियोकस ने अपने राजदूत डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डिमाकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया। मेगास्थनीज, डिमाकस और डायनोसियम यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने मौर्य मौर्य दरबार में राजदूतों की सेवा की थी। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में कार्य किया। डायनोसियस ने सम्राट अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में काम किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन पोरीफेरा संघ से नहीं है? तो एडमीसिया और लिया। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला 5 है, किसने बनाया? तो जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर नई दिल्ली, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1724 ईस्वी में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है। इस बार वेधशाला का निर्माण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा किया गया था। मोहम्मद शाह महाराजा जय सिंह द्वितीय को कैलेंडर और खगोलीय अभिलेखों को पुनः जांच करने का कार्य आवंटित करने के बाद किया गया था। कुल 5 जंतर मंतर है। वे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में स्थित है। जयपुर में जंतर मंतर सबसे बड़ा है। ये जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय की खगोलीय वेधशालाएँ थी। सवाई राजा प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला आदि बनाए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सुझाव है कि वे भारत के न्यायविद के साथ मिलकर न्यायाधीशों के लिए एक निर्धारित अवधि आपूर्ति करें। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है, जो लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। तो घाघरा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम इसकी कुछ सहायक नदी है। इसका जल निकासी बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा साझा किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है, जैसे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश का कला परिषद द्वारा किया जाता है। यह छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिरों के बगल में प्रति वर्ष आयोजित शास्त्रीय नृत्यों का एक सप्ताह का महोत्सव होता है। यह महोत्सव फरवरी में 20 से 26 तारीख तक आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि की समृद्धि पर प्रकाश डालता है। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारतीय नृत्य को हाल ही में जोड़ा गया है। नृत्य एक खुली हवा के सभागार में किया जाता है। आमतौर पर यह सूर्य देवता को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर के सामने किया जाता है। नागालैंड में महोत्सव कौन कौन मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल, मीमकुट, सक्रेनी,
आवो लैंग और महोत्सव मोंग जो है नागालैंड में मनाया जाता है। केरल का जो है कौन सा महोत्सव होता है, तो ओनम, त्रिशूर पूरम, अटूकल पोंगल, विशु महोत्सव और मकर विलक्कू केरल राज्य से संबंधित हैं। अगला है तमिलनाडु से कौन कौन है। तमिलनाडु में पोंगल और थिरुव्यारू महोत्सव, थाईपुसम, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव और महामहम जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाले महोत्सव है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2002 में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया, तो दत्ताश्रेय नारायण धर्माधिकारी को। अगला प्रश्न है 2022 नवंबर में टीबी मुक्त ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, दीपा मलिक को। अगला प्रश्न है C6H12O6 में कार्बन की परसेंटेज जो है पूछा गया था, कितना होता है, 40%। ग्लूकोज का जो है रासायनिक नाम होता है, ये ग्लूकोज का रासायनिक नाम होता है 6,6H12O6। इसमें जो है कार्बन 6 परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु शामिल होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है, तो सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है इसमें जो है पॉइंट है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक माप है जिसे मूल्यह्रास के प्रभाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। NDP की गणना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। एक बढ़ी हुई NDP आर्थिक स्वास्थ्य में वृद्धि को इंगित करती है, जबकि एक कमी देश की अर्थव्यवस्था का एक मंदी का संकेत होगा। मूल्यह्रास समय के साथ उपयोग, टूट-फूट या अप्रचलन के कारण संपत्ति के घटे हुए मौद्रिक मूल्य का माप है। अगला प्रश्न पूछा गया था सरोद की सम्राट किसे कहा जाता है, तो उस्ताद अमजद अली खान को। इन्होंने जो है यह अपने पिता हाफिज अली खान से सीखा था, जो 1947 में आज़ादी तक ग्वालियर में दरबारी संगीतकार थे। उन्होंने 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सरोद नाम फारसी के सरोद से आया है, जिसका अर्थ होता है राग। इसके अधिक के मधुर स्वर की ओर इशारा करता है। यंत्र और यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। प्रसिद्ध जो है वादक तबला से कौन कौन संबंधित हैं, जाकिर हुसैन, पंडित अनिंद्रो चटर्जी, पंडित अनोखेलाल मिश्र, अमजद जान थिकरवा। वायलिन वादक कौन कौन हैं, तो L सुब्रमण्यम, N राजम, रागिनी शंकर और जो है यहाँ पर अल अथिरा कृष्णा। वीणा वादक से कौन से संबंधित हैं, तो मुत्तुस्वामी दीक्षितार, बिनाई धमनल और वीणा जो है से सकरा जो है वीणा वादक। अगला प्रश्न पूछा गया था इंदिरा पीपी पोरा किस नृत्य से संबंधित है, क्षत्रिय नृत्य से। अगला पॉइंट है पद्मश्री जो है 2020 में इसको मिला है और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है इन्हें 1996 में जोड़ा गया। खेलो इंडिया 2022 के शुभंकर कौन था, जीतू।